प्यारे प्यारे सामाइन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत खूबसूरत कहानी जिसका नाम है अहमद के राज का दिन। ये कहानी लिखी है फ्लोरेंस पेरी हाइड और जूडिथ हाइड जिलियन ने। Dearest listeners, today I have a wonderful story for you. It's called The Day of Ahmad's Secret. The story is written by Florence Perry Hyde and Judith Hyde Gillian. अहमद के राज का दिन। आज मेरे पास एक राज है और सारा दिन ये राज मेरे पास एक दोस्त की तरह रहेगा। आज रात को मैं ये राज अपने खानदान वालों को बता दूंगा, लेकिन अब मुझे अपने शहर में काम करना है। Today I have a secret and all day long my secret will be like a friend to me. Tonight I will tell it to my family, but now I have work to do in my city. जिस गाड़ी पर मैं सवार हूँ उसे मेरा गधा खींचता है। आज मुझे कई जगह रुकना है। गलियों में हुजूम है, हर कोई कहीं जा रहा है, बिल्कुल मेरी तरह। सबको अहम काम करने हैं और इसीलिए तो इतना शोर कर रहे हैं। My donkey pulls the cart I ride on. I have many stops to make today. The streets are crowded. Everyone is going somewhere. Like me, everyone has something important to do. And they are making such a noise of it. हर तरह की आवाजें हैं। हो सकता है कि दुनिया की हर आवाज आपस में उलझी हुई हो, जैसे ट्रकों और गधों का, कारों और ऊंटों का, गाड़ियों और बसों का, कुत्तों और घंटियों का, चीखों पुकार का और सीटियां और हंसी सब के सब इकट्ठे हो गए हैं। मेरी भी एक आवाज है जो कि मेरी गाड़ी से निकलती है। किरिंग 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 किरिंग। मैं जानता हूँ कि मेरी आवाज पूरे शहर की आवाजों को बनाने में मदद देती है और मेरे बगैर ये सब कुछ यकसां नहीं लगेगा। आज मेरे लिए इन सब में ज्यादा पुरशोर मेरे राज की वो खामोश आवाज है जिसे मैंने अब तक छुपा रखा है। All kinds of sounds, maybe every sound in the world, are tangled together. Trucks and donkeys, cars and camels, carts and buses, dogs and bells, shouts and calls, and whistles and laughter, all at once. I have a sound too. The sound my cart makes. Krink, 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 krink. I know my sound helps to make the whole sound of the city. And it would not be the same without me. Loudest of all to me today is the silent sound of my secret, which I have not yet spoken. इतने शोर में मुझे अपना नाम सुनाई देता है, अहमद अहमद, और मेरा नाम भी शहर के शोर का एक हिस्सा बन जाता है। ये हसन है जो मुझे बुला रहा है। वो अपनी गाड़ी के तख्ते पर झुकता है और गाड़ी के शोख रंग गली के दूसरे रंगों के साथ घुल मिल जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह
जैसे ये सब आवाजें मिलकर शहर का शोर बनाते हैं. Over all the noise, I hear my name. Ahmad, Ahmad. And my name becomes part of the city sound too. It is Hassan calling to me. He leans over the counter of his cart, and the bright colors of the cart mingle with the other colors of the street. The way the noises all go together to make the sound of the city. मेरे मखसूस रंग भी शहर का एक हिस्सा हैं. नीला, सब्ज और सुनहरी मेरी खुशकिस्मती के रंग मेरे गधे के साज में गूंधे हुए हैं. हसन मुझे लोबिया और सिवैयों की ख्वाब देता है और कहता है, हाँ तो मेरे दोस्त गैस वाले का दिन कैसा गुजरता है. खाने के दौरान हसन और मैं उसके लतीफ़ों और कहानियों पर इकट्ठे हंसते हैं. हमेशा शाम ढले जब मैं घर आता हूँ तो उसके किस्से अपने ख़ानदान वालों को सुनाता हूँ. लेकिन आज शाम मुख्तलिफ होगी. आज मुझे उनको अपना राज बताना होगा. मैं इसे आज शाम के लिए बचा कर रखना चाहता हूँ. अब हसन की गाड़ी के पास कोई और आ गया है और मैं हाथ हिलाकर खुदा हाफिज कहता हूँ. अगर मैं अपना सारा काम आज ही खत्म करना चाहता हूँ तो मुझे अब जल्दी करनी चाहिए. My special colors are part of the city too, woven into the harness of my donkey are my own good luck ones, blue, green and gold. Hassan hands me a dish of beans and noodles and says, and how goes the day of my friend the Buddha gas boy? As I eat, Hassan and I laugh together at his jokes and stories. Always when I come home at sundown, I tell his stories to my family. But tonight will be different. I will have my secret to tell them. I have been saving it until tonight. Now someone else comes to Hassan's cart and I wave goodbye. I must hurry now if I am to get all my work finished today. मैं जिस पहली जगह जाता हूँ वो एक बूढ़ी औरत का घर है. वो मेरा इंतजार करती रही है. अहमद, अहमद, वो आवाज देती है, क्या तुम मेरे चूल्हे के लिए ईंधन ला रहे हो? बूढ़ी औरत अपनी खिड़की से बाहर झुकी हुई है. मैं ऊपर देखकर मुस्कुराता हूँ. मुझे फख्र है कि मैं इतनी भारी बोतलें सीढ़ियों पर चढ़कर उस मंजिल तक पहुँच जाता हूँ जहाँ वो रहती है. मुझे फख्र है कि अपने खानदान की मदद करने के लिए मैं ये काम कर सकता हूँ. The first place I go is the home of the old woman. She has been waiting for me. Ahmed, Ahmed, she calls. Are you bringing me the fuel for my stove? The old woman is leaning out of her window. I look up and smile. I am proud that I can carry these big heavy bottles all the way up the steps to the floor where she lives. I am proud that I can do this work to help my family. मैं कई और जगहों पर रुकता हूँ और अब फिर मुझे भूख लगी है. मैं शोख सुर्ख और पीले रंग की गाड़ी को ढूंढता हूँ जहाँ से मैं अपना दोपहर का खाना खरीद सकूँ और वो मुझे अपनी मुकर्ररा जगह पर पुरानी इमारत के करीब मिल जाती है. I make my stops and now I'm hungry again. I look for the bright red and yellow cart where I can buy my lunch and I find
it in its usual place near the old building. मैं चावल और लोबिया खरीदता हूँ और पुरानी दीवार के साए में बैठ जाता हूँ। मेरे वालिद ने मुझे कहा था कि ये दीवार 1000 साल पुरानी है और जब ये तामीर हुई थी तो हमारे दादा के दादा भी पैदा नहीं हुए थे। शहर में कई पुरानी इमारतें हैं और कई इस तरह की दीवारें भी जिसके सहारे मैं बैठा हूँ। I buy my beans and rice and sit in the shade of the old wall. My father has told me the wall is 8,000 years old, and even our great-great-grandfathers were not yet born when it was built. There are many old buildings, many old walls like the one I lean against in the city. मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और अपना खामोश वक्त लेता हूँ। मेरे वालिद कहते हैं कि मुझे ये वक्त रोज़ाना लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारे सर में खाली खाने नहीं होंगे तो वो शोर से भर जाएगा। उन्होंने मुझे शहर में रास्ता तलाश करना सिखाया है और मुझे हर उस जगह लेकर गए हैं जहां अब मुझे भारी बोतलें लानी पड़ती हैं। I close my eyes and have my quiet time, the time my father says I must have each day. If there are no quiet spaces in your head, it fills with noise, he has told me. He has shown me how to find my way in the city, and he has taken me to each place where I now have to bring the heavy bottles. जिन दिनों मैं इतना तवाना नहीं था कि ये काम अकेला कर सकता, मैं गाड़ी में अकेला बैठता और अपने बाप को बोतलें ले जाते देखता। एक रोज मैंने उनसे कहा कि अब मैं ये काम अकेला कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे गाड़ी में से एक भारी बोतल उठाकर ले जाते देखा। मैं ये न कर सका और मैंने बहुत शर्मिंदगी महसूस की। In those days, before I was strong enough to do this work alone, I would sit in the cart and watch my father lift and carry the bottles. One day I told him that now I could do it by myself. He watched me try to take a heavy bottle from the cart. I couldn't do it, and I was ashamed. अहमद, तुम जल्दी से तवाना हो जाओ, मेरे बाप ने उस रोज कहा था। पहली मर्तबा मैंने उनके चेहरे पर थकावट के आसार देखे, बिल्कुल उसी तरह जैसे शहर के बूढ़े लोगों के चेहरे पर दिखाई देते हैं। जल्दी से तवाना हो जाओ, उन्होंने दोबारा कहा, लेकिन बूढ़े होने की जल्दी न करना। Hurry to grow strong, Ahmed, my father said on that day. For the first time I saw that his face had a tired look, like the faces of the old men in the city. Hurry to grow strong, he said again, but do not hurry to grow old. अब मैं जैसे ही पुरानी इमारत का सहारा लेता हूँ, मैं रेत के उस समुंदर के बारे में सोचता हूँ जो हमारे शहर के किनारे पर वाक़ है। मैंने इसे देखा हुआ है, ये हवा की तरह दूर दूर तक फैला हुआ है। मेरे वालिद कहते हैं कि हवा इस रेत को सारे शहर में लाती है, हमें ये याद दिलाने के लिए कि सहरा यहाँ मौजूद है, हमारे करीब है और हमारा एक हिस्सा है। वो कहते हैं
कि अजीम सहरा ने हमारे शहर को एक तरफ से शिकंजे में ले रखा है और अजीम दरिया दूसरी तरफ से इसे धकेलता है। Now, as I lean against the old building, I think of the sea of sand that lies along our city. I have seen it stretching as far as the wind. My father says the wind carries sand all through the city to remind us that the desert is here, is there beside us, and is a part of us. He tells me that the great desert presses against our city on one side and the great river pushes against it on the other. हम दरमियान में रहते हैं, मेरे वालिद ने कहा है, दो दोस्तों के दरमियान, दरिया और सहरा। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया के लोग हमारे शहर को जानते हैं और वो इसका नाम कैरो बताते हैं और हमारे अजीम दरिया को नाइल कहते हैं। और सहरा उसे क्या कहते हैं? मैंने पूछा। मेरे वालिद सर को झटका कर मुस्कुराते हैं। गरम लू हमारे सहरा को अपना घर बताती है। We live between them. My father has said, between our two friends, the river and the desert. All over the world, people know of our city, he tells me, and they speak its name, Cairo. And they say the name of our great river, the Nile. And the desert, what is that called? I ask. My father shrugs and smiles. The hot winds call our desert home. उन्होंने खुद कभी सहरा को पार नहीं किया, लेकिन शहर में ऊंटों के ऐसे कारवां हैं और उनको चलाने वाले जिन्होंने कई बार इसे पार किया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कश्तियां दरिया के आर पार चलते रहते हैं। मैं दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो जाता हूँ और इन बातों के बारे में सोचता हूँ और अपने राज के बारे में भी। लेकिन घर जाने से पहले मुझे बहुत जल्द अपना काम खत्म करना है। He himself has never crossed the desert, but in the city are the caravans of camels and their riders who have crossed it many times. The way the boats cross and recross the river. I lean against the wall and I think of these things and of my secret, but I must finish my work before I go home. सबसे पहले तो मैं अपने सैंडल से रेत झाड़ता हूँ। ये रेत रोजमर्रा का एक हिस्सा है, जैसे शोर, जैसे शहर के रंग, जैसे वो बातें जो कि मेरे वालिद ने कही हैं। First I try to knock the sand from my sandals. The sand is a part of each day, like the noise, like the colors of the city, like the things my father has said. मेरी अगली मंजिल से पहले मैं नान बेचने वाले लड़के को देखता हूँ। खिड़की से एक लड़की रस्सी पर लगी हुई एक टोकरी को नीचे करती है और वो उस टोकरी में नान रखता है। मेरी तरह हर रोज उसे भी कई बार रुकना पड़ता है, लेकिन वो अभी इतना तवाना नहीं है जो ये काम जो मैं करता हूँ कर सके। मेरा भारी वजन उठाने के लिए तो कोई भी रस्सी नीचे नहीं करता और फिर कोई रस्सी ये सब नहीं उठा सकती जो मैं उठाता हूँ। On the way to my next stop, I see the boy who carries bread. From a window, a girl lowers a basket to him
on a rope and he puts some bread in the basket. Like me, he has many stops to make each day, but he's not strong enough to do what I do. No one lowers a rope to me for my heavy loads. No rope could carry what I carry. गुलाब का अर्क बेचने वाले की आवाज आती है, हालांकि वो मुझे नजर नहीं आया। वो 2 गिलास आपस में खनखनाता है ताकि उसकी आवाज सुनकर लोग उसके पास शरबत पीने आ जाएं। मैं उसे देखकर मुस्कुराता हूँ, लेकिन वो मुझे देखकर नहीं मुस्कुराता। अलबत्ता हमारी निगाहें मिलती हैं और हम दोनों जान जाते हैं कि हम आज के दिन और इस शहर के साथ जुड़े हुए हैं। मैं उसका शरबत नहीं खरीदता, लेकिन उसे देखकर मुझे याद आ जाता है कि मुझे किस कदर गर्मी और प्यास लग रही है। मैं अपनी बोतल, जिसे मैं हमेशा अपने साथ अपनी गाड़ी में रखता हूँ, में से पानी निकाल कर पीता हूँ। I hear the rose water man before I see him. He clicks 2 cups together as he walks along the street so people will hear him and come to him for a drink. I give him my smile. He does not give me his. But our eyes meet and we know we are connected to the same day and to the city. I do not buy his rose water, but seeing him has reminded me how hot and thirsty I am. I take a drink from the bottle of water I always carry in my cart. अभी मुझे कई जगह और रुकना है और कई मर्तबा तंग सीढ़ियों पर भारी बोझ के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है और फिर मैं अपनी गाड़ी में वापस आ जाता हूँ। क्रिंक 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 क्रिंक। ये एक लंबा दिन है। मैं ये सोचता हूँ कि वो लम्हा कभी नहीं आएगा जब मैं अपना राज बांटूंगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हर दिन का खात्मा होता है और हर लम्हे का अपना एक वक्त होता है। There are many stops to make and more times up and up, narrow steps with my heavy load, and then I am back in my cart. Crink, 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 crink. It is a long day. I think the moment will never come when I may share my secret. But of course, I know that each day ends and that every moment has its time to be. आखिरकार मैं घर पहुंच गया हूँ। ये वो वक्त है जबकि आप काले तार और सफ़ेद तार का फ़र्क नहीं बता सकते। मेरी माँ ने पहले ही से चिराग जलाकर रखा है। सब लोग मेरे इंतज़ार में हैं। बजाय इसके कि मैं उनको अपने दिन के बारे में बताता, मैं कहता हूँ, देखिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वक्त आ गया है कि मैं अपना राज बता दूं। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ। Finally I'm home. It is sundown. It is the time of day when you can't tell a white thread from a black one. My mother has already lighted the lanterns. Everyone is waiting for me. Instead of telling them about my day, I say, "Look, I have something to show you." It's time to tell my secret. I take a deep breath. देखिए, मैं कहता हूँ, मैं अपना नाम लिख सकता हूँ। Look, I say, look, I can write my name. मैं उनके सामने अपना नाम कई बार लिखता हूँ और मैं सोचता हूँ
कि अब मेरा नाम अपनी आवाज से ज्यादा देर तक कायम रहेगा। गालिबन शहर की इन पुरानी इमारतों की तरह 1000 साल तक। I write my name over and over as they watch, and I think of my name now lasting longer than the sound of it, maybe even lasting like the old buildings in the city. 1000 years? कहानी यहाँ खत्म होती है और मैं आप सबको खुदा हाफिज कहती हूँ। The story ends here and I say goodbye to all of you. Bye for now.